अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि नहीं किसी के द्वारा उसका वध हो गया, तभी सार्थक नाम अवधिपुरी इसने पाया। उसी अयोध्या में सुरक्षा बलों ने सरकारी आदेश पर कार सेवकों पर धुआंधार फायरिंग की थी। उस दिन सरकार और सुरक्षा बलों की वर्दी पर जो दाग लगा था वह आज तक धुल नहीं पाया। इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो गोलीकांड के बिल्कुल विपरीत है। कार सेवा के दौरान सुरक्षा बलों ने जो किया था उसकी चर्चा कई मौकों पर और कई मंचों से हो चुकी है, लेकिन इस रोज सुरक्षा बलों का अलग रूप भी देखा था जिसका जीवंत वर्णन युद्ध में अयोध्या किताब में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सुरक्षा बलों ने रामनंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर कई राउंड गोलियां चलाई। साधुओं में त्राही त्राही मच गई। फायरिंग के वक्त CRPF के कुछ जवान रो रहे थे। कई ने अपनी बंदूक रखकर डंडा उठा लिया था। CRPF के उन जवानों को या फिर कहें उन जवानों की उस समय की मनोस्थिति समझना बेहद मुश्किल है जो कार सेवकों पर रोते हुए फायरिंग कर रहे थे। सरकारी आदेश से वो कार सेवकों पर गोली चला रहे थे, लेकिन उनके दिल के भाव आंखों से झलक रहे थे। वह रोते हुए फायरिंग कर रहे थे। इस मौके पर कुछ जवानों ने बगावत भी की थी। चलिए आज उसी के बारे में आपको बताते हैं कि PSC जवानों ने उस समय क्या बगावत की थी। कार सेवा के उत्तेजनापूर्ण क्षणों में PSC के वर्दीधारी जवानों ने कार सेवा शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने जब उन्हें हिरासत में लिया तो वह फरार होकर मणि रामदास छावनी पहुंच गए। इन PSC जवानों ने कार सेवकों के हुजूम में भाषण भी दिया। गोरखपुर के परदेसी राम ने अपने भाषण में ये कहा कि अगर कार सेवा दोबारा शुरू हुई तो ढेर सारे जवान कार सेवा करेंगे। कार सेवकों को और सुरक्षा बलों के रिश्ते को एक और वाक्य से समझा जा सकता है। कार सेवा के ऐलान के बाद मुलायम सरकार ने अयोध्या पहुंचने वाले हर रास्ते को सील करके सुरक्षा बलों को वहां तैनात कर दिया था, लेकिन सुरक्षा में तैनात कई अधिकारियों ने अपने अंदाज में कार सेवकों की मदद की थी। TV9 भारतवर्ष के न्यूज़ डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में एक ऐसा ही जिक्र है जिसमें बताया गया है कि जब कार सेवक अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे तो वहां पहले से पुलिस की बैरिकेडिंग थी और किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। इन लोगों को भी पुलिस वाले रोक देते, लेकिन ये लोग वहां पर मौजूद एक अधिकारी से हाथ जोड़कर जाने की विनती करने लगे। पुलिस अधिकारी मना करता रहा और कार सेवक अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर में उसका भी दिल पसीज जाता है और वह कार सेवकों से कहता है, देखो मैं मजबूर हूँ क्योंकि सरकार ने इस सड़क से आने वाले कार सेवकों को रोकने का आदेश दिया है। मैं सड़क से जाने वाले लोगों को रोक सकता हूँ, लेकिन खेत से होकर गुजरने वालों को नहीं। पुलिस अधिकारी की ये बात कार सेवकों को समझ आ गई और अब वह सड़क से उतरकर खेत के रास्ते अयोध्या जाने लगे। कार सेवकों और सुरक्षा बलों के इस तरह से आत्मीय रिश्ते के और भी कई सारे नज़ारे उस रोज दिखे थे, लेकिन उस रोज सबसे ज़्यादा सवाल के घेरे में यही सुरक्षा बल थे। इन्हीं सुरक्षा बलों ने निहत्थे कार सेवकों पर वह दरिंदगी दिखाई जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हिंसा के रूप में प्रस्तुत हुई और 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस खबर पर अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहे TV9 भारतवर्ष के साथ।